आज के हमारे इस नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो जिस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे वो है नेसेसरी कंडीशंस ऑफ सीड जर्मिनेशन। वे आवश्यक परिस्थितियां जो कि जर्मिनेशन के समय सीड की जर्मिनेशन के समय ज़रूरी होती है या सीड की जर्मिनेशन की कैपेसिटी को प्रभावित करती है या जर्मिनेशन प्रोसेस को प्रभावित करती है, वो इनको हम दो भागों के अंदर डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल क्लाइमेट कंडीशंस और दूसरी है इंटरनल क्लाइमेट कंडीशंस या इंटरनल कंडीशंस। सबसे पहले हम अगर एक्सटर्नल कंडीशंस के अंदर देखें तो जो वाटर होता है उस वाटर की मात्रा जो है वो सीड के जर्मिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रोल करती है। सीड जो है अगर प्रारंभिक अवस्था में जर्मिनेशन करता है तो उसको जो ड्राई कंडीशंस में सीड रहता है तो उसको वाटर की पर्याप्त मात्रा में जल का आवश्यकता होती है। इसी तरह जो ऑक्सीजन होता है सेकंड है ऑक्सीजन लगभग 20% जो है वो कॉन्सेंट्रेशन रेट को इंक्रीज़ करती है जैसे जेंथियम के अंदर। और अगर जो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन अगर लो होती है जैसे टाइफा के अंदर या जैसे एनाएरोबिक कंडीशन है या जो हाइड्रोफाइट्स होती हैं उसके अंदर जलोद्भिद के अंदर भी जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड करता है सीड का जर्मिनेशन। जैसे हमें इसको अगर कर सकते हैं अगर 20% ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ होने पर ही जेंथियम के अंदर सीड का जर्मिनेशन होगा। इसी तरह जो टाइफा है जैसे सिंगाड़ा जो है वो लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन के अंदर रहता है या एनारोबिक कंडीशंस के अंदर इसको हम ग्रो करवा सकते हैं। या इसी तरह जो हाइड्रोफाइट से जलोद्भिद पादप होते हैं उनके अंदर भी ऑक्सीजन की कम कंसंट्रेशन होती है तभी वो सीड जर्मिनेशन कर सकते हैं। इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन होती है वो हाई होने पर सीड की जर्मिनेशन की प्रोसेस इंक्रीज होती है। कंसंट्रेशन हाई होने पर सीड की जर्मिनेशन जैसे ये अलग अलग प्लांट्स के अंदर या अलग अलग सीड्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ट्राइफोलियम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की हाई कंडीशन आवश्यक होती है। इसी तरह इथाइलिन की जो लो कंसंट्रेशन होती है वो जर्मिनेशन के लिए आवश्यक होती है। इसी तरह जो है NO2 SO2 नाइट्राइट नाइट्रेट सल्फेट ओजोन और अमोनिया और सल्फ़र डाइऑक्साइड। इसी तरह ये जो क्या करती है ये जो चीज़ें हैं ये गैसेस हैं ये सीड के जर्मिनेशंस की जो प्रक्रिया है उसको रोकने का काम या इनिबिटेड करने का काम या उसके अंदर निरोध या अवरोध उत्पन्न करने का काम करती हैं। तो ये इनकी सीड जर्मिनेशन के समय इनका वहाँ पर उपस्थित होना जर्मिनेशन प्रोसेस को बाधित करता है। इसी तरह जो नेक्स्ट आता है उसके अंदर लाइट है जैसे न्यूट्रल लाइट जिसके अंदर प्रकाश और अंधकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटन है जिसके ऊपर किसी प्रकार का अंधकार या प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह जो निकोटियाना टैबेकम यानी तंबाकू है उसके लिए जो लाइट होती है वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालती है। इसी तरह जो मिराबिलिस जलापा जो है उसके ऊपर लाइट नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती है। अत्यधिक प्रकाश नकारात्मक प्रभाव को। अगर हम इंटरनल फैक्टर की बात करें या इंटरनल कंडीशन की करें तो जो सीड के अंदर खुद की पर्सनल कैपेसिटी है यानी जिसको हम जीवन क्षमता कहते हैं। सीड के अंदर पर्टिकुलर जीवन क्षमता हम उस कंडीशंस को कहते हैं जिसमें एक सीड पूरा डेवलप हो जाता है मैच्योर होने के बाद उस कंडीशंस के अंदर आ जाता है जिसमें उसको रेस्टिंग पीरियड उसका कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर उस रेस्टिंग पीरियड की उसको आवश्यकता नहीं है या उसके अंदर जो फूड प्रोडक्ट्स है वो कंप्लीट हैं उसको ग्रो करने के लिए। ये सब उसकी जीवन क्षमता कहलाती है। तो इन सब के कंप्लीट होने के बाद ही कोई सीड जर्मिनेशन के लिए तैयार होता है। तो यहाँ पर जीवन क्षमता से तात्पर्य है सीड की स्वयं की पर्सनल कैपेसिटी जिससे कि सीड को जर्मिनेशन के अंदर हेल्प मिलती है। दूसरी होती है प्रसुप्ता अवस्था या डॉर्मेंसी। जैसा कि हमने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखा था कि जो डॉर्मेंसी है या प्रसुप्ता है वो किन कारणों से पाया जाता है। जैसे सीड के एक्सटर्नल आउटर जो कोटिंग होती है वो हार्ड होती है या जो उसके अंदर जो
ऑक्सीजन या वाटर की जो प्रेजेंस होती है वो कम होती है, कंसंट्रेशन कम होती है, या अदर फैक्टर्स भी होते हैं वो डोरमेंसी को प्रभावित करते हैं। इस तरह यहाँ पर हम सीड की जर्मिनेशन के फैक्टर्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर टेम्परेचर हैं। तो जो सीड की जर्मिनेशन के लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर है वो लगभग 15 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो सीड की जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल होता है। इससे लो या इससे हाई जो टेम्परेचर होता है, हाइयर टेम्परेचर पर सीड अपनी जर्मिनेशन कैपेसिटी को ख़त्म कर देता है। और इसी तरह जो सॉइल कंडीशंस हैं, जैसे सॉइल कंडीशंस के अंदर जैसे सॉइल की पीएच है बहुत ज़्यादा एसिडिक या बेसिक नहीं होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू सीड की नेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे सॉइल के अंदर न्यूट्रिशंस पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, वो चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, मैक्रो न्यूट्रिशन हो, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। इसी तरह जो सीड की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो सॉइल की है, कि जो अगर बालू सैंड है या दोमट मिट्टी है या काली मिट्टी है, उसके अंदर जल धारण की क्षमता सीड की जर्मिनेशन की कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। इसी तरह ये सब जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर शामिल किए जाते हैं जो कि सीड की जर्मिनेशन से को इफ़ेक्ट करते हैं।